हे स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे अपनी पोम इंग्लिश की बेबी लैंड क्लास फोर्थ। एज इट इज़ क्लियर विद द नेम बेबी लैंड, मतलब इस पोएम में हम पढ़ेंगे बेबीज़ के बारे में। किसी घर में अगर बेबी होता है छोटा, 5 मंथ का, 6 मंथ का या 1 ईयर का, 2 ईयर्स का, तो उस घर में यू कैन नॉर्मली ऑब्जर्व how what big kind of behavior they are doing, what kind of things they are doing at home, है ना। वो किस तरह से एंजॉय करते हैं। व्हेन दे ट्राई टू स्पीक, तो हम कई बार समझ नहीं पाते व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, क्या कहने की वो कोशिश कर रहे हैं। बेबी लैंड में और क्या होते हैं, बेबी लैंड में आप क्रैडल्स देखते हैं, बच्चे का जो झूला होता है, पालना होता है। आप उनको चिल्लाते हुए देख सकते हैं, आप उनको बड़ा होते हुए देख सकते हैं, जिसमें आप उनके आसपास बहुत सारे टॉयज़ देख सकते हैं। सो दिस इज़ द पोएम named Baby Land and written by George Cooper. In this poem, the poet explained about the baby land. और इसको अब हम शुरू करते हैं। विच इज़ द वे टू बेबी लैंड, एनी वन कैन टेल, अप वन फ्लाइट टू योर राइट, प्लीज़ रिंग द बेल। सो पोएट कहते हैं यहाँ कि बेबी लैंड की तरफ जाने वाला वे कौन सा है। विच इज़ द वे, क्या कोई बता सकता है। अप वन फ्लाइट टू योर राइट, प्लीज़ रिंग द बेल। आप अगर किसी के घर में जाते हैं तो आप ऊपर की, जैसे रैंप बना होता है, झूला बना होता है या स्टेयर्स होती हैं घर के बाहर, आप पहले उनको ऊपर चढ़ते हैं, फिर आप अपने राइट में बेल लगी होती है घर के बाहर, डोर बेल, आप उसको बजाते हैं और वही घर क्या है, बेबी लैंड। एक्चुअल में बेबी लैंड हर वो घर है जहाँ पर बेबीज़ हैं, क्योंकि हर उस घर में जहाँ बेबीज़ हैं आप ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों की देख सकते हैं। उन लोग खेलते हुए, चिल्लाते हुए, हंसते हुए, ग्रो करते हुए, है ना, उनका झूला, टॉयज़, ये सब आप वहाँ देख सकते हैं। और हर घर ही क्या होता है, बेबी लैंड होता है। वट कैन यू सी इन बेबी लैंड, आप बेबी लैंड में क्या क्या देख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा है। लिटिल फॉक्स, फॉक्स मीन्स हियर पीपल, हाँ, और लिटिल है तो यहाँ पर हो गया स्मॉल पीपल। स्मॉल पीपल कौन है पोएम में, बेबीज। लिटिल फॉक्स इन वाइट, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बेबीज हैं, जिन्होंने वाइट कलर की जो ड्रेस पहनी हुई है। डाउनी हेड्स, हेड्स जिस पर सॉफ्ट हेयर है, हम ऐसे बच्चे देख सकते हैं। क्रैडल बेड्स, और बच्चे का जो झूलना, जो पालना होता है, जिस पर बच्चा सोता भी है और झूले भी लेता है। फेसेस प्योर एंड वाइट, बिल्कुल उनके जो फेसेस होते हैं प्योर होते हैं, उनमें कोई भी इम्प्योर चीज़ नहीं दिखती है। उनका फेस बहुत सुंदर, बहुत क्यूट, बहुत इनोसेंट होता है और बहुत चमकते हुए ब्राइट फेसेस होते हैं, क्योंकि बच्चे ऑल द टाइम खिलखिलाते रहते हैं। वट डू दे डू इन बेबी लैंड, अच्छा बच्चे क्या करते हैं बेबी लैंड में, ये आप सबको पता है। बच्चे क्या करते हैं, ड्रीम, वेक एंड प्ले। बच्चे क्या करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, फिर वो खेलने लग जाते हैं। एंड लाफ एंड क्रो, हंसते हैं बच्चे। एंड अचानक खुशी में, क्रो मतलब यहाँ पर अचानक खुशी में मतलब सडन साउंड निकालते हैं खुशी में, अचानक ही। एंड शाउट एंड ग्रो, अपने आप चिल्लाते रहेंगे और धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं। जोली टाइम्स हैव दे, और कितना फ़नी टाइम है उनका इंजॉय करने का, जिसमें उनके उनके आसपास उनके केयर करने वाले बहुत से लोग हैं, मदर हैं, फादर हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई बॉदरेशन नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ, व्हाट डू दे से इन बेबी लैंड, अच्छा बेबी लैंड में वो क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं। तो वाई द ऑडेस्ट थिंग्स माइट एज वेल ट्राई टू टेल व्हाट अ बर्डी सिंग्स। सो यहाँ पोइट कहते हैं वाई द ऑडेस्ट थिंग, ऑडेस्ट मीन्स हियर स्ट्रेंजेस्ट, कि बच्चे हमेशा स्ट्रेंजेस्ट चीज़ें ही बोलते हैं। कि कैसे कैसे स्ट्रेंजेस्ट चीज़ें बोलते हैं। बच्चे जब कुछ बोलने की कोशिश करता है, आपने देखा होगा छोटा बच्चा बड़बड़ाता है और कई बार हमें उसकी भाषा समझ में नहीं आती है। हम उसकी बर्ड का जो सॉन्ग है, जिस तरह की वो सिंगिंग करता है या साउंड निकालता है, हम शायद उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन बच्चा क्या कहने की कोशिश कर रहा है हम शायद उसको समझ नहीं पाते हैं। कई बार पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आता है कि बच्चा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। हु इज़ द क्वीन ऑफ बेबी लैंड,
false mother. Mother is the queen of baby land. She is kind, she is sweet, and जो उसका जो प्यार है वो बच्चे को भविष्य में, फ्यूचर में गाइड करता है उस, और मदर अपने बच्चे को बड़े प्यार से भविष्य में, फ्यूचर में गाइड करती हैं, ताकि ये जो छोटे छोटे कदम हैं आगे जब ये फ्यूचर बन जाएंगे इंडिया का, तो हमारा देश क्या है, इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। उसी प्यार से, उसी लव से हमारा देश भी क्या करेगा, ग्रो करेगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डू दे से इन बेबीलैंड, वाई द ऑडेस्ट थिंग्स, हु इज़ दे। इस लाइन में दे कौन है, किसके लिए यूज़ हुआ है, व्हाट डू दे से इन बेबीलैंड, बेबीलैंड में वे क्या बोलते हैं। यहाँ पर दे किसके लिए यूज़ हुआ है, दे यूज़ हुआ है बेबीज़ के लिए। बी पार्ट, वाई डू दे से स्ट्रेंज थिंग्स, क्यों बच्चे स्ट्रेंज थिंग्स कहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू स्पीक, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है अभी कि बोलना कैसे है। वो तो जस्ट क्या कर रहे हैं, वो इमिटेट कर रहे हैं, वो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, बोलना अभी सीख रहे हैं। सेकेंड, लिटिल फॉक्स इन वाइट, हु आर लिटिल फॉक्स, ये लिटिल फॉक्स कौन है, ये लिटिल फॉक्स है लिटिल बेबीज, स्मॉल बेबीज। बी पार्ट, वाई आर दे कॉल्ड द लिटिल फॉक्स, क्यों बोला गया है इनको लिटिल फॉक्स, बिकॉज दे आर स्मॉल, क्योंकि वो अभी क्या है, छोटे बच्चे हैं। नेक्स्ट है यहाँ, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम इन योर नोटबुक, हाउ मेनी पेयर्स डिड यू फाइंड। सो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे राइमिंग पेयर्स फाइंड आउट करने की। अच्छा, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, राइमिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी जो साउंड है वो क्या होती है, सिमिलर साउंड होती है। ये आपको पोम में ही मिलेंगे। पोम जिसमें पोम की जो लाइंस होती हैं उनका जो लास्ट वाला जो वर्ड होता है आपको उनको ध्यान में देना है। अगर उनकी साउंड सेम आ रही है तो वो क्या बन जाएगा, राइमिंग पेयर बन जाएगा। अब किस तरह से देखते हैं। पहला यहाँ है, विच इज़ द वे टू बेबी लैंड, लैंड, आपको लास्ट वाला वर्ड देखना, लैंड। अब लैंड से मिलता जुलता वर्ड क्या इस पूरे स्टैंजा में है, टेल, यहाँ तो ल की साउंड आ रही है। फाइट, यहाँ ट की साउंड आ रही है। राइट, यहाँ पर भी ट की साउंड आ रही है। बेल, यहाँ पर तो ल की साउंड आ रही है, लेकिन ड की साउंड तो कहीं भी नहीं है, तो लैंड का राइमिंग वर्ड है ही नहीं। अब आगे देखते हैं, दूसरा है टेल, ल साउंड है, क्या ल साउंड से मिलता जुलता वर्ड पोम के इस पहरे में है। टेल का जो मिलता जुलता वर्ड है वो है बेल, तो टेल का राइमिंग वर्ड क्या हो गया, बेल। फ्लाइट, राइट। सेकंड स्टेंजा, वाइट, ब्राइट, हेड्स, बेड्स, प्ले, दे, ग्रो, ग्रो। नेक्स्ट, थिंग्स, सिंग्स, वेल, टेल, स्वीट, फीट, लव, अबव। सो ये सब क्या हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं, राइमिंग पेयर्स हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ट्रू फॉल्स, नो वन नोज द वे टू बेबी लैंड, दिस इज फॉल्स, दिस आंसर इज फॉल्स। जिस घर में बच्चा है वही घर क्या हो जाता है, बेबी लैंड। द बेबीज इन बेबी लैंड आर ड्रेस्ड इन वाइट, जो बच्चे हैं बेबी लैंड में क्या उन्होंने वाइट कलर की ड्रेसअप में होते हैं वो, ये ट्रू है। द बेबीज इन बेबी लैंड आर वेरी सैड, नो, this is false, they are happy, they are shouting, they are growing, they are crying, or they are trying to speak something, so they are happy. We do not understand what baby say, yes this is true, हम नहीं समझ पाते कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 है यहाँ, नेम द पोम, सो आंसर इज हियर बेबी लैंड। क्वेश्चन 2, नेम द पोएट, सो नेम द पोएट इज हियर, हु इज द पोएट, जॉर्ज कूपर इज द पोएट ऑफ द पोम। Third, what does the poem tell us? It tells us about Babyland. Fourth, is the poem related to an imaginary land? Yes, the poem is related to an imaginary land. जहाँ पर जो poem है वो सोचते हैं, कल्पना करते हैं, अगर Babyland हो तो ऐसा हो, वहाँ ऐसी ऐसी बातें हों, बच्चे ऐसे ऐसे एन्जॉय करें। Question 5, where do they enjoy their time? या where do they spend their time? They enjoy their time at Babyland. Question 6, What do we not understand about babies? We do not understand what they say. वो क्या कहते हैं, क्या बात करने की कोशिश करते हैं, हमें समझ में नहीं आता। Who is the queen of baby land? Mother is the queen of baby land. यहाँ पर जो queen है उसका जो Q है वो कैपिटल रहेगा बच्चे। टेक्सचुअल क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, What do we see in baby land? क्या देखते हैं हम वहाँ, We see babies with soft hair, dressed in white color,
क्रैडल्स उनका पालना, एंड प्योर वाइट फेसेस या प्योर ब्राइट फेसेस, ठीक है, ब्राइट फेसेस। क्वेश्चन 2, व्हाट डू बेबीज से इन बेबी लैंड? क्या कहते हैं? दे ड्रीम, वेक, प्ले, लाफ, शाउट एंड ग्रो, दे आर हैप्पी। हु गाइड्स द बेबी? मदर गाइड्स द बेबी। और यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। पहला हु गाइड्स द बेबी, तो इसका आंसर होगा मदर गाइड्स द बेबीज। और अगर आपसे पूछा गया है हाउ डज शी डू इट, कैसे करती हैं? शी डज इट विद हर लव। ओके, सो दिस वाज द पोम बेबी लैंड।